हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों, हम कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ एक ही है। रो देखिए कितना है, 1 2 3 4। इसका 4 रो है और कॉलम 1 है। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो 4x1 का होगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर लिखते समय पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। तो इसमें 4 रो 1 कॉलम है। और यहाँ पे देखिए, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। क्या हम बोले हैं, सिर्फ एक रो होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मीनिंग हो गया एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है। रो सिर्फ एक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए रो कितना है, यहाँ पे 1 है। तो इसका ऑर्डर होगा आपका 1x4 का, क्योंकि एक ही रो है। कॉलम देखिए 4 है, ठीक है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, दोनों बराबर हो। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 रो है ना। और कॉलम भी देखिए 1 2 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है आपका 3x3 का। यानी कि जहाँ पे ये दोनों सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए, यहाँ पे क्या है 3 दोनों बराबर है। तो जब दोनों सेम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, दोनों बराबर होगा। क्लियर। अब आगे देखिए यहाँ पे इसके बाद है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों, डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो हो। जैसे अब देखिए, अब सवाल यहाँ पे के भी आ सकता है कि भाई डायगोनल एलिमेंट हम किसको बोलेंगे। तो चलिए पहले इसको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे यही एक मैट्रिक्स आप ले लीजिए। डायगोनल का मीनिंग इस टाइप से आपको लेना है, ऐसे इस कोने को इस कोने से आप मिलाइए और एक लाइन खींचिए। जो एलिमेंट उसके बीच में कट गया ना, वही हो गया डायगोनल एलिमेंट। इसी को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट यही बना, ये वाला है कि नहीं। तो डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर। हाँ, अब आगे देखिए, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बता दिए जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी का सारा जीरो हो, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसके बाद इसी टाइप का एक और है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जब डायगोनल एलिमेंट बराबर हो जाए, यानी कि सेम हो। जैसे √3 है तो सारा √3 ही होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट सेम हो और उसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। सारा एलिमेंट तो सेम ही है और इसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो भी होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक बात समझिएगा, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम इसमें क्या बोले थे आपको कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होगा उसको छोड़ के बाकी जीरो होना चाहिए, तो वो तो हो रहा है ना। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल हो सकता है और डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं हो सकता, ठीक है। अब आगे देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, 1 1 1 होना चाहिए, सिर्फ 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 1 1 होगा, सारा 1 1 1, बाकी का सारा जीरो होना चाहिए। इसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिस मैट्रिक्स के अंदर सारा एलिमेंट क्या हो, 0 0 0 हो, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।